तब भी इसने फिर टाइगर ने अटैक किया। अटैक करने के बाद फिर दूसरे दिन वो तो पहले भी उसको उठाने के लिए ट्रैक करने के लिए उन लोगों ने एलिफेंट पहुंचाया हुआ था, तब भी नहीं पकड़ पाए। मैं अभी आया हूँ पेंच के रुखड़ जोन में, जहाँ नेक्स्ट 3 डेज़ आई हैव सफारीज़, 5 सफारीज़ इनफैक्ट। बुक तो मैंने किया था बाजीराव को देखने के लिए, लेकिन बाजीराव न्यूज़ में आया कि अभी है नहीं, उसको रीलोकेट किया गया है भोपाल के ज़ू में ऑन द एलिगेशन दैट ही हैज़ टर्न इनटू ए मैन ईटर। तो अफसोस की बात है, बट देखते हैं और क्या है रुखड़ जोन में देखने लायक, और कौन सी मेल डोमिनेटेड टाइगर है आफ्टर बाजीराव। Let's see in the next 3 to 4 days what happens and what's Rukhad has in store for us. और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बाजीराव के साथ जो हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ, और एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ के गाइड्स और ड्राइवर से पूछ के पता करेंगे। सो लेट्स सी। बाजीराव रुखड़ का शान हुआ करता था। दूर दूर से लोग सिर्फ उसे देखने आते थे, क्योंकि उसका अंदाज ही कुछ खास था। एक बेहद निडर और दबंग टाइगर, उसकी टेरिटरी मानो पूरा रुखड़ जोन ही था। गाइड्स और ड्राइवर्स के बीच भी वो फेवरेट बन गया था। लेकिन जून के महीने में सब कुछ बदल गया। कुछ घटनाओं के चलते उस पर आदमखोर का ठप्पा लगा दिया गया। अब बाजीराव रुखड़ के जंगलों में दिखाई नहीं देगा। उसके ना होने से जंगल में एक अजीब सी खामोशी और सूनापन छा गया है। अगले 3 दिनों की सफारी में मैंने यहाँ के गाइड्स और ड्राइवर से यह जानने की कोशिश की कि असल में हुआ क्या था। नहीं था, क्योंकि जितने बार भी अटैक हुआ, आमना सामना हुआ, तो वो आदमियों की गलती से हुआ। इसके पहले भी 6 महीने पहले जब अटैक हुआ था, वो बैल लेने गया था। बैल लेने के लिए उसको बैल मिल गया, लेकिन उसने अटैक किया था, तो वो बैल को बचाने के लिए उस टाइम भी दौड़ा था। और अभी भी लास्ट टाइम जब ये हुआ, तब भी ये 4 लोग गए थे कहते हैं जंगल, तो जिसमें से एक ने, जिसके बैल थे, उसने देख लिया, बाकी 3 चले गए। लेकिन बैलों के चक्कर में फिर वहाँ पे वो टाइगर के सामने खड़ा रहा। तब भी इसने फिर टाइगर ने अटैक किया। अटैक करने के बाद फिर दूसरे दिन वो तो पहले भी उसको उठाने के लिए, ट्रैक करने के लिए उन लोगों ने एलिफेंट पहुंचाया हुआ था, तब भी नहीं पकड़ पाए। लेकिन इस बार फिर बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने, हाईवेज वगैरह जाम कर दिया था, और पॉलिटिक्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो गई थी उसमें, तो फिर उसको उठाना ही था। दूसरे दिन फिर यहाँ मॉर्निंग में साइटिंग हो गई। तो फिर हम सब गाड़ी वगैरह ने उसको घेर के रखा, उसको देखते रहे, उसको मॉनिटरिंग करते रहे, किस साइड मूवमेंट कर रहा है, किधर जा रहा है। और फिर उनकी टीम भी पूरी फील्ड लगी हुई थी, तो पूरी टीम भी, हमने बताया जैसे लोकेशन उसका, तो पूरी टीम आ गई उनकी, डॉक्टर्स वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह, वो सभी ने आके उसको ट्रैक किया, ट्रैंकुलाइज किया, रेस्क्यू करके फिर उसको ले गए यहाँ से। अभी कहाँ, वो भोपाल के जू में? हाँ, भोपाल के जू में बिहार में। लेकिन वो मैन ईटर तो नहीं है ना, वो ऐसे ही वो बच्चा जो भी man-eater था वो ऐसे खड़ा रहा बोल के उसको हाँ, अटैक किया। यस यस यस। वो कैटल की वजह से, वो टाइगर क्या था, वो कैटल वाला था, कैटल मारना क्योंकि आप ये ज्यादा देख रहे पसंद होंगे करता था कि वो। फॉरेस्ट के ऑफिसर भी जो है मोस्टली टाइम फॉरेस्ट में ही रहते हैं, उनका भी आमना सामना होता है। लेकिन इन लोगों को मालूम है कि हम लोगों को कैसे सावधानी से रहना है, कैसे चलना है, या कैसे उनका सामना करना है। ये चीज़ उन लोगों को भी समझाते रहते हैं, हमेशा मीटिंग होती रहती है, सभा होती रहती है, लेकिन उन लोग फॉलो नहीं करते हैं। आप लोग तो दुखी होंगे, बाजीराव चला गया। हाँ सर, बहुत दुखी। उसके लिए तब वो साइटिंग तो पहुंच गया, उसने फेमस भी बहुत था। अब उसके जाने से तो हर किसी को, टूरिस्ट भी कम हो गए होंगे अभी। टूरिस्ट भी अभी बहुत कम हो टूरिस्ट गया। कम है, और पूरे जंगल का हमारा वो ऑनर था, सम्मान था, हाँ, वो जंगल खाली खाली। फिर भी होप कि नए टाइगर्स आएंगे। अभी 1-2 दिन में देखा आपने भी, साइटिंग हुई है, हाँ। और नए टाइगर्स आना जाना लगा रहता है। कॉरिडोर है एक्चुअली, तो ये भी इधर कोर से सेंचुरी से लगा हुआ है, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर पे टच करता है। तो ये बाजीराव भी जो था बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से बालबर्रा से आया बाजीराव। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से था वो।
तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि न्यू टाइगर आते जाते रहते हैं। ये अपना क्या है एकदम सेंटर वाला जगह। तो टाइगर यहाँ क्या होता है कि माइग्रेट करके टाइगर आ जाता है। जो एरिया अगर उसको खाली रहा तो वो उस एरिया में वो अपना बना लेता है एरिया रहने के लिए। और भी अभी यहाँ पे टाइगर है जैसे मस्तानी वगैरह, तो काफ़ी बोल्ड टाइगर है, तो वो भी अच्छे साइटिंग दे देते हैं। अभी जेके है तो उतना अभी साइटिंग हो नहीं रहा है उसका, लेकिन वो भी काफ़ी बोल्ड है। काम करने वाले को 2 न्यू मेल और दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जंगल के साइड में, खेतों के साइड में, और एक लोकल के जो है अपने लोकल्स जो वालों को दिख रहे हैं। उनको कुछ ऐसा है कि ऐसे पहुँच से बाद टाइगर आमने सामने हो गया, पर टाइगर ने ऐसे कुछ उनको ऐसे कुछ हानि पहुँचाया नहीं। मैंने भी 4 बार देखा, 3 या 4 बार देखा, लेकिन ऐसा लगा नहीं कभी कि मैन ईटर हो सकता है। हाँ सर, साइड से ही गुजरता क्लोज था। इनकाउंटर होता है तब भी टाइगर अपनी सेफ्टी के लिए ही वो हाँ, सेल्फ डिफेंस में मारता है। बाकी ऐसा नहीं कि आदमियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है, वैसे तो है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं। आप अपनी और उसको safety से- खाया भी नहीं ना उसने। हाँ, नहीं नहीं खाया भी नहीं, कुछ हाँ। भी नहीं खाया उसको, सिर्फ हाँ। ओनली उसको मारा और जीत के लेके गया थोड़े डेंस वाली जगह में, उसने वहाँ छोड़ दिया उसने। लेकिन गांव वालों की, लोकल्स की टेंडेंसी यही है कि नहीं वो मैन ईटर है, उसको एकदम मीडिया में भी छा गया, सब तरफ उन्होंने स्टेटमेंट हाँ। भी दिया था, आदमखोर आदमखोर। आदमखोर कैसे होता है? आदमखोर होगा, अब आप उसके मुंह में जाओगे और उसको आदमखोर बोलोगे तो वो थोड़ी ना, वो तो एनिमल्स है, आपको तो दिमाग होना चाहिए। हाँ, वही वही। जैसे किसी को पता नहीं भी होता है तो वो भी बोले बाजीराव। जिसने टाइगर नहीं भी देखा, एक उदाहरण बताता हूँ, एग्जांपल। अब जिसने नहीं भी देखा है, अब जैसे बहुत से लोग बोलते हैं बाजीराव अच्छा टाइगर है, बड़ा टाइगर है, ऐसा है वैसा है। बाजीराव मतलब बाजीराव। तो फिर कोई भी कर, जैसे अभी एक और इंसिडेंट हुआ था इधर बिछवा साइड में, तो वहाँ पे एक फीमेल टाइग्रेस की सैंपल मिले थे, वो फीमेल टाइग्रेस ने मारी थी। उस समय भी इसी का नाम खराब हुआ था। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब मैं ढूंढ रहा था। क्या एक बाघ जो कि स्वाभाविक रूप से मांसाहारी है और जिसके लिए खतरे की स्थिति में हमला करना उसकी मूल प्रवृत्ति है, उसे उसी स्वभाव के लिए सजा कैसे मिल सकती है? इसमें उसकी क्या गलती है? क्या हमें इंसानों को ज़्यादा सतर्क नहीं रहना चाहिए? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसकी सीमाओं और स्वभाव का सम्मान करें? एक बाघ जो आमतौर पर 10 से 12 किलोमीटर की टेरिटरी में स्वतंत्र रूप से घूमता है, उसे अगर एक छोटे से चिड़ियाघर में कैद कर दिया जाए तो उस पर क्या बीतती होगी? उसे कितना मानसिक तनाव और अकेलापन होता होगा? और ये सज़ा आखिर किस बात की है? उस काम के लिए जिसके लिए वो पैदा हुआ है, जो उसकी फितरत है और उसकी पहचान भी है। बाजीराव रुखड़ में नहीं रहा, और क्या वो कभी वापस लौटेगा रुखड़ में, ये तो सिर्फ वक्त ही बतलाएगा। लेकिन मैंने अपने अगले 3 दिनों की सफारी में रुखड़ में नए प्रेडेटर्स की तलाश शुरू कर दी थी। इन्हीं में से एक है मशहूर लेपर्ड रॉकी। सुना है ये लेपर्ड भी बड़ा निडर है, और हमारी किस्मत देखी और पहली ही सफारी में रॉकी से आमना सामना हो गया। अफसोस की बात यह है कि हमारी अगली 3 सफारियां बिल्कुल फीकी रही। कुछ खास देखने को नहीं मिला, बस एक सर्पेंट ईगल की ही झलक मिल पाई।
100 एज। लगता है जंगल वालों ने यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग किया नहीं है। बाजीराव के बाद होगा क्या, कौन सा मेल डोमिनेंट टाइगर है, किसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, किसका क्या टेरिटरी है, दे हैव नो क्लू अबाउट इट, बट स्टिल दे आर ट्राइंग कि बाजीराव का टेरिटरी कौन लेगा। लेट्स सी। बट 3 सफारी हो गए, हमारा कोई साइटिंग नहीं हुआ क्योंकि गाइड लोग अभी भी ट्रॉमा में है, बाजीराव नहीं है। किसका क्या टेरिटरी है, कौन सा टाइगर कहाँ मिलेगा, दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, सो लेट्स सी। हमारी आखिरी सफारी में हमें एक नया मेल टाइगर दिखाई दिया जो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा था। ये बाघ काफ़ी शर्मिला लग रहा था। इसका नाम भी पता नहीं चल पाया क्योंकि यहाँ के गाइड्स को भी ये पहली ही बार मिला था। बाजीराव के अलावा यहाँ मस्तानी नाम की एक टाइग्रेस भी है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आई। वो अपने 2 कब्स को खतरे से बचाने के लिए घने जंगलों में छुप कर रहती है, इसलिए इन दिनों उसकी ज़्यादा साइटिंग भी नहीं हो पा रही है। So this is a property called Jal Mahal or Rukhad Jungle Camp, located right inside the Rukhad forest. This is a watchtower where I'm waiting to see any tigers, leopards or any other animals who come by the lake so that I can film and photograph them. You can do so as well. So this is highly recommended place. So you spend time right in the middle of the forest. Rukhad Jungle Camp is highly recommended. हमारी सफारी रुक्खड़ जोन में समाप्त हुई। बाजीराव तो रुक्खड़ में नहीं रहा, लेकिन उसकी यादें यहाँ हर किसी के दिल में जिंदा थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल ही उसको मिस कर रहा हो। What do you guys think? Put it in the comment and let's discuss and debate. Should Bajirao have been treated the way it has been by the forest department? क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में फ्यूचर में?